हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक्स हम समझेंगे कि लोगारिथमिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, इसके अलावा देखिए इस चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी पहले भी हमने बनाई है, तो अगर पहले वाली वीडियोस आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहले वाली वीडियोस है उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहां से आप पुरानी वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोगारिथमिक फंक्शंस के बारे में पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और अगर आपके सिलेबस में लोगारिथमिक फंक्शंस वाला चैप्टर है तब तो आपको पता भी होगा या अच्छे से पता होना चाहिए लोगारिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। और अगर आपको लोगारिथमिक फंक्शंस के बेसिक्स जानने हैं तो उसकी भी देखिए हमारे पास वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप उन्हें भी देख सकते हैं। बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले कुछ बेसिक्स जैसे कि मैंने आपको कहा पता होना चाहिए लोगारिथमिक की। देखिए, जैसे ये लोग है और ये इसका बेस होता है ई, तो ये ई का भी ध्यान रखना है आपको। अगर इसके साथ ये नंबर 2 ऐसे मल्टीप्लाई में है 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये ऐसे बन जाता है कि जब भी दो नंबर या 3 होंगे या 4 होंगे, अगर वो मल्टीप्लाई में होंगे तो उन्हें आप ऐसे प्लस करके लिख देंगे, log e 4 प्लस log e 3। अगर मान लीजिए यहां पे मल्टीप्लाई 6 भी होता तो प्लस में log e 6 आ जाता। ठीक है, तो ये बातें आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि जब हम लोगारिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो इन सब का यूज किया जाएगा। तो हमने बात कर ली मल्टीप्लाई में। अगर मान लीजिए ऐसे ही डिवाइड में 4 और 3 डिवाइड में है ऐसे, तो ये क्या बनेगा, log इसका बेस है e 4, ऊपर 4 है तो 4 आएगा, फिर माइनस डालना है आपको, फिर log e और नीचे 3 है तो ये माइनस में या माइनस के बाद देखिए यहां पे आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और चीज, log e मान लीजिए 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर ऐसे 3 दिया हुआ है, तो इस केस में ये बनता है कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो 3 आगे आ जाएगा और log e 4 बनेगा। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है, एक ये याद रखनी है और एक ये याद रखनी है, एक और है वो भी याद रख लेंगे। मान लीजिए यहां पे आपको लिखा है 4 log e की पावर, अरे log e 5 है, तो ये क्या बनेगा, जो ये 4 है ये वापिस भी यहां पावर में आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, log e 5 और ये 4 जो है वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स ध्यान रखने हैं आपको जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की भी। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है log e x और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि log e x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो आंसर है वो क्या आता है, 1/x आता है। और इनटू में आप क्या करेंगे, जो ये है इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1/x इनटू ये dx से dx कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1, तो आपके पास 1/x आंसर आएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे log
ई लिखा हुआ है, बेस ई होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता है तो फिर फॉर्मूला ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि log 7x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप नहीं कह सकते कि हाँ 1/x लिख दो आंसर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि log ex था तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x लिख दिया था। यहाँ पर हम 1/x लिखकर फिर इनटू में इस x को भी डिफरेंशिएट करें, ये इसके इक्वल नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने देखिए इक्वल को कट कर दिया, मतलब नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। और एक बात और कि अगर देखिए सिर्फ log लिखा है, ऐसे log x, आपकी बुक में कई बार log x देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अब बेस बताया ही नहीं है, बेस जैसे यहाँ पे बेस e आपको दिख रहा था, इस वाले में देखिए बेस आपको e नजर आ रहा हो, इस वाले में आपको बेस 7 नजर आ रहा होगा, बट इस वाले में तो बेस मेंशन ही नहीं है। जब बेस मेंशन नहीं होता है तो हम मान के चलेंगे कि बेस क्या है, e है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए थे इस चैप्टर के लिए हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये रहा आपका फंक्शन। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे करेंगे देखिए। तो हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन है log e x प्लस 2। तो इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसे, log e x प्लस 2। तो कैसे करेंगे, पहले log e, बेस e है, आपको ये चेक कर लेना बेस e है कि नहीं है। तो जो भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा ये x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 2, फिर इनटू में, तो log e, जो भी log e के बाद नजर आएगा वो 1 में नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद log e के बाद जो भी नजर आ रहा होगा उसे भी आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो x प्लस 2 जो है इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, 1/x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये जो 2 है इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आगे क्या बनेगा, ये dx से dx कैंसिल होके 1 हो जाए, तो 1/x प्लस 2 इंटू में ये dx dx कैंसिल होके 1 हो गया, और 2 एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/x प्लस 2। 1 में x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। अब ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही बनेगा, तो फाइनल आंसर 1/x प्लस 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस बार आपका फंक्शन है log sin x। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे इसका बेस क्या है। यहाँ बेस कहीं मेंशन ही नहीं है, तो जब बेस मेंशन ना हो तो हमें पता है बेस क्या होता है, ई होगा हमारी बुक में। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि बेस क्या है, ई, यानी कि log e sin x। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ई लिखने की जरूरत है नहीं, बार बार हमें पता है कि बेस ई ही है, वो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कहा था। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ठीक है, बार बार लिखिए आप। जब क्वेश्चन में ही ई नहीं था तो हम भी अब बार बार लिखेंगे नहीं। तो log sin x है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आंसर क्या आएगा देखिए, 1 अपॉन में log के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, sin x। तो 1 अपॉन में पहले आप इस sin x को लिख दें। तो 1 अपॉन sin x मल्टीप्लाई, अब ये sin x है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो पहले log के बाद जो भी होगा, जैसे sin x है तो 1 अपॉन में sin x लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो ये sin x है इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में sin x इंटू sin x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनता है cos x इंटू, अब साइन का जो एंगल है x उसे भी डिफरेंशिएट करना होता है, और किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से देखिए चेन रूल होता है कि पहले log x के हिसाब से 1 अपॉन x बन गया, x यानी कि sin x को अगर हम x मान लें पूरा, तो पहले log के हिसाब से किया, फिर उसके बाद जो ये sin x था उसको डिफरेंशिएट किया, फिर sin के साथ जो एंगल उसको भी डिफरेंशिएट किया। बट आपको पता है कि sin के साथ जो एंगल x है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ऊपर देखिए 1 मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई वाले 1 लिखेंगे नहीं, ऊपर सिर्फ नजर आ रहा है cos x, तो ऊपर जो cos x है उसे लिख लेंगे, डिवाइड में sin x आ रहा है, cos x अपॉन sin x क्या होता है, tan x। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है log 10x, और हमें कहा गया इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बार तो ऐसे लगेगा कि यार log 10x है, तो क्या करें, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा था कि पहले आप बेस चेक करें, इसका बेस क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका बेस 10 है, ई नहीं है, क्योंकि बेस ई होगा तभी हम log वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस ई नहीं है, इसका बेस ई बनाना होगा। अब वो कैसे बनेगा देखिए, तो log की एक प्रॉपर्टी है, ये ऐसे बनेगा कि log e, हमने बेस 10 की जगह e लिख दिया है, तो ये क्या बन जाता है, log e x आएगा और डिवाइड में log e 10। तो इस तरह से log 10x था, तो आप क्या करेंगे, बेस e लिख देंगे, तो log e डिवाइड में भी जाएगा ये, और जो x है वो ऊपर आएगा और ये 10 जो है वो नीचे आएगा। तो इस तरह से आप बेस बदल सकते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला इसे हम कहते हैं। तो इस तरह से देखिए आप बेस चेंज कर सकते हैं, और चेंज कैसे करना है, जो भी बेस आपको लगाना है वो लगा लीजिए, ऊपर भी वही लिख लीजिए और नीचे भी, जैसे log e x था यहाँ पे तो x ऊपर वाले में, और 10 था तो वो 10 नीचे डिवाइड वाले। इस तरह से आपको बेस चेंज करना।
अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्वेश्चन अब ऐसा बन गया है ये वाला। अब इसे डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किया जाएगा इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, log ex। अब e नहीं लिख रहे हम, क्योंकि अगर e ना लिखें तो भी मतलब इसका बेस e ही है। तो यहां पे बेस e है, वो मैंने लिखा नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें आप, log 10, ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं x वगैरह नहीं आ रहा ना, जिसमें x वगैरह नहीं आ रहा है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे log 10 क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो जो कांस्टेंट होता है उसे हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो log 10 जो है वो बाहर आ जाएगा, और डिवाइड में है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई में तो 1 लगा ही सकते हैं। तो log 10 बाहर निकाल लिया हमने, और ये 1 कहां से आया, ये 1 हमने मल्टीप्लाई में लगाया है, किसके साथ, ये डी बाई डी एक्स के साथ। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप 1 कहीं भी लगा सकते हैं। और 1 लगाना पड़ेगा ना, अब log 10 नीचे है, डिवाइड में है, ऊपर कुछ तो होना चाहिए, तो कुछ होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, जब आप ऐसे डिवाइड में बाहर निकाल रहे हैं तो नीचे डिवाइड में log 10 और ऊपर 1। अब अंदर क्या बचा, log x। और यहाँ बेस क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब बेस e है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस e लेके चल रहे हैं। चलिए यहाँ भी बेस e लगा ही लेते हैं। तो 1 अपॉन log e 10 इंटू में log e x। तो log e के बाद क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन x। ठीक है, और इनटू में इस x को भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। खैर ये तो कट के 1 ही बन जाएगा। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या बना, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, और नीचे ये x है, और उसके बाद log e है। तो ये x पहले लिख लेंगे हम, और फिर log e 10। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन करें और अपने डाउट की पिक उस चैनल पर सेंड करें, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका डाउट सोल्व करके आपको वापस कर दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।